हेलो बच्चों, नीट केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो टॉपिक क्या है? आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक, ये चार टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में समझेंगे बेटा, क्या होता है, किस तरीके से। सबसे पहले हमको एक बात यहाँ पे ये समझना है कि जो लाइट होता है, लाइट लाइट क्या होता है? लाइट क्या होता है? लाइट एक प्रकार का क्या होता है बेटा? एनर्जी होता है, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी चीज को देख सकते हैं। तो जो लाइट जब ट्रांसमिट होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में चलता है भाई साहब। वेव वेव ऐसे ऐसे बनते हैं, वेव ऐसे ऐसे बनते हैं भाई साहब। तो वेव के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। और ये जो वेव है ये हमारा ऑसिलेट होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब कंपन करता है, वाइब्रेट होता है। किस तरीके से जरा समझाता हूं। देखो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। तो यहां पर ये क्या होगा? वाइब्रेट करता है, ऑसिलेटिंग करता है, इस तरीके से ऑसिलेट करता है भाई साहब। ये इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है। तो ये हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गया कि लाइट जो होता है बेसिकली वो हमारा ट्रांसमिट होता है। किस फॉर्म में ट्रांसमिट होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, मतलब वो वेव के फॉर्म में ऐसे 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 चलता है। लाइट का स्पीड कितना होता है? तो लाइट का स्पीड जो होता है मतलब c जो होता है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इस तरीके से चलता है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करता है। तो इस तरीके से यहां पर ये चलेगा। अब जरा हम समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब जरा समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। ये क्या कहता है? अरेंजमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं जब उनको अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ क्या होता है बेटा? जो हमारा जो ये हमारा है, मान लो यहां पर मैं एक बनाता हूं वो ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। तो इनके इनके इसको भी क्रस्ट बोलेंगे। इनके इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा वेवलेंथ होगा। दो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे वेवलेंथ कहते हैं। तो बेसिकली जब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देंगे या फिर फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देंगे तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलेंगे। एक बात जरा ध्यान देना कि जो वेवलेंथ होता है वो रेसिप्रोकल होता है। वेवलेंथ जो होता है लेम्डा, ये रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी के। अगर हमारा वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी न्यू कम होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसको ध्यान देना है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टा होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पे बोला गया है कि वेवलेंथ का बढ़ता क्रम रहेगा लेकिन फ्रीक्वेंसी का घटता रहेगा। तो इसको ध्यान देना है। अब अगर मैं दिखाऊं तुम लोगों को यहाँ पे, तो ये देखो कॉस्मिक रे है, गामा रे है, एक्स रे है, यूवी है, आईआर है, माइक्रोवेव है, एफएम है, एएम है। एफएम और एएम किस में आते हैं? रेडियो वेव में आते हैं। लॉन्ग रेडियो वेव है, मतलब कॉस्मिक रे से जब हम लॉन्ग रेडियो वेव में चलेंगे तो यहां पर वेवलेंथ यानी लेम्डा, लेम्डा वेवलेंथ का रिप्रेजेंटेशन है, ये बढ़ेगा। तो जब लेम्डा बढ़ेगा तो मैं इधर बोल सकता हूं कि इधर हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा किसका? फ्रीक्वेंसी का। तो जब हम कॉस्मिक रे से लॉन्ग रेडियो वेव की तरफ चलेंगे तो लेम्डा यानी वेवलेंथ बढ़ेगा लेकिन फ्रीक्वेंसी जो होगा वो कम हो जाएगा। एक खास बात और, यूवी और आईआर के बीच से ही हमारा निकलता है विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि इस स्पेक्ट्रम का लाइट जो होता है हमको अपने आंख से दिखेगा। तो जो देखने का जो विजन होता है वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के रेंज का अगर लाइट रहेगा तो उसको हम लोग देख सकते हैं, जो उसमें क्या होता है? विबग्योर होता है। क्या होता है? विबग्योर होता है बेटा। ये यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। तो मतलब अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसको अगर वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में या फिर फ्रीक्वेंसी के घटते हुए क्रम में लगाएंगे तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलेंगे। अब जैसे कॉस्मिक रे है, गामा रे है, एक्स रे है, यूवी है, आईआर है, माइक्रोवेव है, एफएम, एएम रेडियो वेव में आते हैं, लॉन्ग रेडियो वेव है। तो जब कॉस्मिक रे से लॉन्ग रेडियो वेव की तरफ चलेंगे बेटा तो हमारा
जो वेवलेंथ है लेमडा इंक्रीज करेगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा। विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है यूवी और आईआर के बीच में का होता है, जिसे हम लोग देख सकते हैं, जो कि 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर का रेंज का अगर लाइट स्पेक्ट्रम है तो हम उसको देख सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक मैं छोटा सा चार्ट बना देता हूं। चलो, उम्मीद है तुम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो जरा हम लोग यहाँ पे समझेंगे एप्लीकेशन कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, इसका कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। यहाँ पर नाम हो जाएगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। एचजेड का मतलब होता है हर्ट्ज, ठीक है। जैसे हम लोग का सुनने का जो फ्रीक्वेंसी होता है कितना होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। वेवलेंथ एम हो जाएगा मीटर में, यूज इसका समझ लेंगे। सबसे पहले अपन गामा रेज को देखेंगे। गामा रेज तो होता है, इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है 10 की पावर 2 से 10 की पावर 21 होता है हर्ट्ज में। वेवलेंथ इसका 10 की पावर -12 मीटर होता है। इसका यूज करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो कैंसर के उपचार में किसका यूज किया जाता है, गामा रेज का यूज किया जाता है, इसको ध्यान देना है। गामा रेज कैंसर के उपचार में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। एक्स रे जो होता है इसका फ्रीक्वेंसी इतना होता है और इसका वेवलेंथ इतना होता है। मेडिकल पिक्चर और मटेरियल टेस्टिंग में इसका यूज करते हैं। मेडिकल पिक्चर का मतलब जैसे एक्सरे कराते हैं, जैसे मान लो कोई हड्डी टूट गया, हाथ का क्रैक हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तो अब यहां से इसको चेक करेंगे। तो मान लो एक्सरे मशीन के नीचे इसको ऐसे रखते हैं। तो अब एक्सरे मशीन के नीचे ऐसे रखते हैं तो होता क्या, तुमको समझाता हूं जरा। एक्सरे जो होता है हमारे बोन्स को भेद नहीं पाता है, पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। मतलब इतना पावर नहीं है कि मतलब ये हमारे बोन्स को तो पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। तो उस केस में वहां पे रिफ्लेक्ट होता है, तो वहां पर हमको दिख जाएगा कि कहां पे हड्डी हमारा क्रैक है, टूटा हुआ है। तो इसलिए एक्सरे कराते हैं ना, टूटे हुए हिस्से का देखते होगे तो तुमको ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होकर दिख जाएगा कि यहाँ पे हाँ क्रैक है। तो वहां पे क्रैक होने का मतलब कि एक्सरे बाहर चला गया, सीधे चला गया, समझ रहे हो। और अगर हड्डी क्रैक नहीं होता तो रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाता। तो वही से तुमको वहां पे दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पे स्पेस है, मतलब क्रैक कर गया, फ्रैक्चर हो गया। तो एक्सरे का मेडिकल पिक्चर भी यूज करते हैं और मटेरियल के टेस्टिंग में भी करते हैं कि मटेरियल का कितना पुराना वगैरह है ये सब। अल्ट्रावायलेट जो होता है, अल्ट्रावायलेट इसका फ्रीक्वेंसी इतना होता है और वेवलेंथ इतना होता है। जब भी सीडीएल लैंप में इसका यूज करते हैं। विजिबल जो होता है इतना इसका फ्रीक्वेंसी होता है, इतना इसका वेवलेंथ होता है। इल्यूमिनेशन में इसका यूज करते हैं। इंफ्रारेड जो होता है इतना इसका फ्रीक्वेंसी है, इतना इसका वेवलेंथ है। हीटिंग में यूज करते हैं, हीटिंग में यूज करते हैं। माइक्रोवेव जो होता है ये इसका फ्रीक्वेंसी है, ये इसका वेवलेंथ है। कुकिंग रेडार में यूज करते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होता है ये इतना होता है, इसका ये वेवलेंथ है, ये इसका फ्रीक्वेंसी है। सिग्नल ट्रांसमिशन में इसका यूज करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी का। तो सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, एक तो गामा रेज, मेडिकल पिक्चर ये हो गया तुम्हारा, और इसके बाद यहां से अगर हम बात करें तो एक तुम ये इसको याद रखना, माइक्रोवेव का जहां पे कुकिंग रेडार में करते हैं, और रेडियो फ्रीक्वेंसी जो कि सिग्नल ट्रांसमिशन में करते हैं। ये सब नीट वगैरह में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको ध्यान देना बेटा। तो इस तरीके से तुम्हारा इसका एप्लीकेशन भी कंप्लीट होता है। क्या कंप्लीट होता है, इसका एप्लीकेशन भी कंप्लीट होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग पहले। तो उम्मीद है तुम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।